जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, विज्ञान विषय जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा से संबंधित है, उसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, जो श्वसन तंत्र है, किसकी बात कर रहे हैं, स्वतंत्र तंत्र की। ठीक है, इसके पहले हमने आपको जंतु जगत और पादप जगत का वर्गीकरण, पाचन तंत्र, इससे संबंधित एमसीक्यू प्रदान किए हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और आज ये हमारा जो टॉपिक है, इसका नाम है क्या, श्वसन तंत्र। क्या नाम है, श्वसन तंत्र, जो कि श्वसन तंत्र के विषय में डिटेल जानकारी के साथ हम इसके एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, आपकी परीक्षा इसी आधार पर होनी है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर होने। ठीक है, तो दोस्तों देखना कि आपका जो पेपर का टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप कैसे प्रश्न को देख करके उत्तर को वहां से निकाल सकते हो, उत्तर को वहां से आप अपने छांट कर सही उत्तर लगा सकते हो। तो इस माइंडसेट के साथ मैं ये जो सीरीज चला रहा हूं, जो कि एमसीक्यू की सीरीज है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर कम बात इसलिए करता हूँ क्योंकि वहां पर आपके कॉन्सेप्ट उतने काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सीधे आपके सामने उत्तर लिखा होता है, बस आपको उन प्रक्रियाओं पर जाना है कि जिसके तहत आप उत्तर सही लगा दें। ठीक है, और वर्ग 3 की जो शिक्षक चयन परीक्षा है, इसमें जो सिलेबस इतना बड़ा दिया है और आपको सामान्य स्तर के प्रश्न, क्यों? क्योंकि वर्ग 3 का टीचर कितने स्तर तक पढ़ाएगा, 5वीं 8वीं के स्तर तक पढ़ाता है, तो उस स्तर के प्रश्नों की आपसे पूछने की चांसेस ज्यादा। उसका बेस जितना भी आपको सिलेबस में दिया उसका बेस पूछेगा, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो पूछने के चांस है। ठीक है, तो इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं किसकी, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप देखोगे कि आपके प्रश्नों की श्रृंखला जो आपकी चलेगी कि किस तरह के प्रश्न पूछ सकता है, शुरुआत में उसके इंट्रो से किस तरह के प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो आप देखना इंट्रो से किस तरह के प्रश्न पूछता है। आपको पहले मैं कुछ श्वसन तंत्र के बारे में समझाऊं कि श्वसन तंत्र होता क्या है। ठीक है, और श्वसन तंत्र कैसे काम करेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था कि पाचन तंत्र मतलब पाचन जो हो रहा है, मनुष्य के शरीर में पाचन हो रहा है, उसके लिए पूरा तंत्र काम कर रहा है, एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, जिसमें बहुत सारे अंग काम कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि आपका जो आहार नाल है वो काम कर रहा था, आमाशय काम कर रहा था, पित्ताशय, यकृत से बहुत सारे रस निकल रहे थे, वो काम कर रहे थे। ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो ये पूरा सिस्टम काम कर रहा था। कहां पर? पाचन तंत्र में। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको बताने वाला हूं कि श्वसन तंत्र में हमारा क्या सिस्टम है, क्या पूरा श्वास जो हम लेते हैं वो क्या है। ठीक है, आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन क्या होता है, तो ये पूरी प्रक्रिया को आपको समझना है। ठीक है, श्वसन ले रहे हैं, उसका उपयोग क्या हो रहा है, शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ रही है जो बाहर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, और कैसे बाहर निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन को कैसे अंदर ले, तो इसके लिए पूरा एक सिस्टम काम करेगा। ऐसा तो नहीं कि नाक से बस ले लिया अंदर और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच गई और फिर बाहर आ गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अंदर जाने के लिए तो सिर्फ इनहेल करने के लिए एक मार्ग है। ठीक है, ठीक है, तो देखना श्वसन तंत्र के अंतर्गत जो सिंपल सी अगर भाषा में आप समझो, बहुत टेक्निकल मत जाना, तो मनुष्य के शरीर में जैसे अपने ही शरीर से समझो कि नासिका है, क्या है, इसको नासिका बोलते हैं। ठीक है, नोज बोलते हैं। ठीक है, नासिका से, नासा द्वार से, जो जैसे मुख द्वार से भोजन इनहेल होता है। ठीक है, तो यहीं से आपके भोजन की पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यहीं से श्वसन की प्रक्रिया भी शुरू होती है, नाक से। कहां से? नाक से। और मुंह से भी होता है, सांस का इनहेल और एक्सहेल आपके मुख द्वार से भी होता है और नासिका द्वार से भी होता है। ठीक है, तो आप नासिका द्वार से सांस लेते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपके नासिका द्वार में या नासिका में छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, म्यूकस होता है जो कि अनवांटेड जो धूल के कण हैं, अनवांटेड चीजें हैं, उनको यहीं पर रोक दे और शरीर के अंदर जाने से, प्रवेश करने से रोक दे, तो ये बाल महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये प्रक्रिया अंदर जाएगी। अब देखो श्वास नाल, ये जो अपनी ठीक है, नासिका द्वार जो है, नासिका का छिद्र और मुख का छिद्र, ये दोनों जगह एक जगह जाके मिलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन लेके आया हूं, आपको इंग्लिश टर्म भी समझाता जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद ये आकर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो दो पाइप यहाँ पर हमारे अंदर जाते हैं। ठीक है, एक कंठ वाला पाइप, कंठ से होकर के कौन सा पाइप जाएगा? श्वास नली वाला, और एक आहार नली वाला, तो दो पाइप जाते हैं। ठीक है, श्वास नली वाला और आहार नली वाला। ठीक है, तो श्वास नली और आहार नली। ठीक है, श्वास नली को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। तो इस तरह से पूरी चीज को स्टेप बाय स्टेप अंदर जाना, फिर उसके बाद वहां से दो भागों में, फेफड़ों में वितरित हो जाना। ठीक है, उसके बाद अंगूर गुच्छे नामा एक संरचना पाई जाती है। ठीक है, उसमें से आपका फिल्ट्रेशन या फिर उसके बाद गैसों का विनिमय फेफड़ों से होना, तो ये पूरी प्रक्रिया चलती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम प्रश्नों के हिसाब से समझेंगे, एक एक प्रश्न में क्या आपको डिटेल मिल सकती है उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये श्वास लेने की या श्वास की प्रक्रिया है, या इसको श्वसन प्रक्रिया, इसको ऑक्सीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है। ठीक है, एक बेसिक सी चीज समझना कि श्वास लेने के बाद शरीर के अंदर क्या प्रक्रिया होती है। जो देखो, अब श्वास लेना सिर्फ फेफड़ों के लिए नहीं, ठीक है, श्वसन की जो प्रक्रिया वो शरीर की प्रत्येक कोशिका में होती है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में होगी, और जो हम भोजन या ग्लूकोज जो एंटर करते हैं, ठीक है, भोजन एंटर करते हैं, उसको तोड़ के और ऑक्सीजन के साथ मिलके वो क्या करेगा? एटीपी का निर्माण करेगा, ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो जो आंतरिक श्वसन है उसमें ऊर्जा का निर्माण होगा, और जो
जो बाह्य श्वसन है उसमें कुछ का निर्माण नहीं होगा। बाह्य श्वसन मतलब नासिका से लिया जाने वाला सांस जो आपका लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये प्रक्रिया कहलाती है श्वसन की प्रक्रिया। ठीक है, तो देखना जैसे आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है, प्लस इसमें आपने ऑक्सीजन मिलाई। ठीक है, आंतरिक श्वसन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको क्या परिणाम के स्वरूप में मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, और यहाँ पर जो निकलेगा वो 38 ATP मिलेगी। ठीक है, एनर्जी कितनी मिलेगी, 38 ATP, इस रूप में आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो हमारे पास शरीर में ग्लूकोज पहले से ही है और हम यहां से क्या लेके गए, सॉरी 6CO2। ठीक है, 6CO2 यहां से हम लेकर गए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब ऑक्सीजन हमारे ग्लूकोज के साथ मिलेगा तो वो उसको तोड़ेगा ऊर्जा में। किस में तोड़ेगा, ऊर्जा में, एनर्जी में तोड़ेगा, और एनर्जी में तोड़ने के बाद उसको क्या करेगा, इतनी एटीपी एनर्जी रिलीज करेगा जो कि हम एनर्जी का उपयोग करते हैं। और प्लस क्या, CO2 उपयोग, CO2 तो निकल ही रही है। ठीक है, CO2 निकल रही है और ये जो जल है ये निकल रहा है। ठीक है, तो ये आंतरिक श्वसन का काम है। ठीक है, इसको समझना प्रश्नों के हिसाब से। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, मनुष्य में वायु मार्ग की शुरुआत किस अंग से होती है। वायु मार्ग की शुरुआत किस अंग से होती है। ठीक है, एयरवे जो हम श्वसन ले रहे हैं इसकी शुरुआत किस अंग से होती है। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपका, ग्रसनी, श्वास नली, नासिका या कंठ द्वार। ठीक है, इंग्लिश में देखना, फिरनिक्स, ट्रैकिया, नोज या लिरिक्स। ठीक है, ठीक है, क्या क्या है, फिरनिक्स, ट्रैकिया, नोज या लिरिक्स। ठीक है, अब इसको एक एक करके समझना कि क्या होता है। ठीक है, ग्रसनी मैंने आपको क्या बताया, जहां पर ये हम खाना खाते हैं तो मुख द्वार से खाना वाली नली, और यहां से क्या होता है कि श्वास वाली। ठीक है, तो यहां से भी अपन इनहेल करते हैं, यहां से भी करते हैं, तो ये दोनों जहां कर मिलते हैं इसको बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। ठीक है, तो जहां दोनों आकर मिलेंगे उसको क्या बोलते हैं, ग्रसनी। ग्रसनी को क्या बोलते हैं, फिरनिक्स। क्या बोलते हैं, फिरनिक्स। ठीक है, तो फिरनिक्स हुआ। इसके बाद श्वास नली, श्वास नली को मैंने अभी आपको बताया, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, श्वास नली अलग हो जाएगी, आहार नली और श्वास नली यहां से अलग अलग हो जाती है। ठीक है, और जहां दोनों एक होती हैं ये क्या कहलाता है आपका, ग्रसनी। ठीक है, इसके बाद नासिका, नासिका आपकी है नोज। ठीक है, इसके बाद आपका कंठ द्वार, कंठ द्वार जिसको मैंने आपको बताया लिरिक्स। ठीक है, यहाँ पर कंठ द्वार जो कि श्वास नली के ऊपर के भाग को कहते हैं। ठीक है, ये कंठ द्वार जहां से आपकी आवाज भी निकलती है। ठीक है, ये कंठ द्वार कहलाता है। ठीक है, तो अब देखना वायु मार्ग की शुरुआत कहां से होगी, तो कहां से होगी, ग्रसनी तो अंदर है। ठीक है, श्वास नली और अंदर है। ठीक है, इसके बाद कंठ द्वार अंदर है और नासिका ऊपर है, तो यहां से होगी शुरुआत। कहां से होगी, नासिका से होगी। तो हमारी शुरुआत कहां से होती है, नासिका से। पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, नासिका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलना। इसका उत्तर नासिका, वायु मार्ग की शुरुआत नासिका से होती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उत्तर। इसके बाद क्या आया, श्वसन प्रक्रिया में कौन सा अंग गैसों का आदान प्रदान करता है। श्वसन प्रक्रिया जब हम ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, गैसों का आदान प्रदान ही तो कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ले रहे हैं क्या, ऑक्सीजन, और छोड़ कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया आपको कहां से छूटेगी, हर कोशिका के हर एक अंग से छूटेगी। ठीक है, हर कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया से जब वो ग्लूकोज में बदलेगा तो वहां से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी छूटेगी, और वो रक्त के थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू यहाँ आपके कहाँ आएगी, फेफड़ों, और फेफड़ों से सीधे बाहर जाएगी। ठीक है, तो देखना श्वसन प्रक्रिया में कौन सा अंग गैसों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का विनिमय, गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, तो क्या क्या ऑप्शन में, हृदय, फेफड़े, यकृत या आमाशय। अब देखना उत्तर को समझना। ठीक है, हृदय, हृदय क्या करता है, रक्त का पंपन या ब्लड, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, फेफड़े क्या करते हैं, बिल्कुल सही है, ये करते हैं क्या, गैसों का गैस एक्सचेंज। क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज। ठीक है, यकृत, यकृत तो आपका इधर का भाग है। ठीक है, यकृत आपका पाचन तंत्र से संबंधित है, ये उत्तर में होगा नहीं, और अमाशय भी आपका स्टमक, ये भी पाचन तंत्र से। ठीक है, तो यह यहाँ ब्लड की पंपिंग होती है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं होता, वो क्या होता है, किडनी से। किससे होता है, किडनी से। ठीक है, तो फेफड़े का काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, तो हार्ट, लंग्स, लीवर, स्टमक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फेफड़े, लंग्स हो जाएगा। ठीक है, लंग्स का क्या काम है, आपके फेफड़ों का काम है गैसों का विनिमय। ठीक है, गैसों का विनिमय मतलब ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे। वायुपिंड, एल्वोइल,
का कार्य क्या है, ठीक है। एल्वोली का कार्य क्या है, वायुपिंड या एल्वोली का कार्य क्या है, ठीक है। देखो जहां हमारे फेफड़ों के बीच में यहाँ क्या है, एल्वोइल है। एल्वोली का कार्य क्या है देखना, रक्त का संचार करना, ऑक्सीजन बनाना, गैसों का आदान प्रदान करना या भोजन को पचाना, ठीक है। तो जो हमारा फेफड़ा जो गैसों का आदान प्रदान कर रहा है उसका मेन फंक्शन वो किससे कर रहा है, एल्वोली, ठीक है। एल्वोली या वायुपिंड जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्वोली, ठीक है। एल्वोली किसको बोलते हैं, जो हमारे फेफड़ों में, जो फेफड़ों में पूछेगा, फेफड़ों में जो ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, गैसों के एक्सचेंज या गैसों के विनिमय का जो मेन इकाई है वो क्या है, तो एल्वोली है या वायुपिंड, ठीक है। एल्वोली इंग्लिश में याद रखना एल्वोली, ठीक है। तो ये आपका क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान। ऑप्शन सी सही उत्तर आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल सा प्रश्न हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि सारी वीडियो को या फिर सामान्य सी बात है, आप जीवन भर में देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेना, ऑक्सीजन क्या करते हैं, बाहर निकालते के अंदर लेते हैं। हाइड्रोजन, इसका कोई उपयोग श्वसन प्रक्रिया में नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ इसको बाहर निकालते। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन प्रक्रिया में क्या होती है, बाहर निकाली जाती है। तो बाहर निकालने वाली कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, क्या है श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। श्वसन तंत्र है जो मैंने बताया पूरी प्रक्रिया श्वसन तंत्र, इसका मुख्य कार्य क्या है, हमको ऑक्सीजन दो और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालो, ये है मुख्य कार्य, ठीक है। ऑप्शन में क्या दे रहा है, पाचन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उत्सर्जन नहीं है, ठीक है। एक उत्सर्जन तंत्र अलग है, पाचन तंत्र अलग है, ये सारी प्रक्रिया अलग अलग है। गैसों का आदान प्रदान या रक्त का बनना, ठीक है, रक्त का बनना एक अलग प्रक्रिया है। तो गैसों का आदान प्रदान ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर सी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, गैसों का आदान प्रदान। तो श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। श्वसन तंत्र में श्वास नली किस अंग से जुड़ी होती है, क्या लिखा है, श्वसन तंत्र में श्वास नली किस अंग से जुड़ी होती है। देखो श्वास नली ऊपर किससे जुड़ी होगी, ऊपर किससे जुड़ी होगी, कंठ से जुड़ी होगी, ठीक है। और नीचे किससे जुड़ी होगी, फेफड़ों से, ठीक है। ऊपर किससे जुड़ी होगी, कंठ द्वार से, ठीक है, जिसको लिर्निक्स बोलते हैं। और नीचे किससे जुड़ी होगी, लंग्स से जुड़ी होगी, ठीक है। तो यहां देखो श्वास नली किससे जुड़ी होती है, ग्रसनी से नहीं, ठीक है। कंठ द्वार से, हाँ। श्वासन कोष्ठ से नहीं, आमाशय से, ठीक है। तो कंठ द्वार इसका हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। कंठ द्वार से आपकी श्वसन नली ऊपर किससे जुड़ी होती है, कंठ द्वार से, ठीक है। यहीं से आपकी आवाज आती है, ठीक है, आवाज जिससे आती है, ठीक है, ठीक है, ये आपकी आवाज तो कंठ द्वार से आती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लिर्निक्स, क्या बोलते हैं, लिर्निक्स, ठीक है। याद रखना है बार बार, लिर्निक्स होता है कंठ द्वार जिससे श्वसन नली यहाँ जुड़ी है, और नीचे किससे जुड़ी होती है, लंग से जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये 12 सेंटीमीटर लगभग लंबी होती है, ठीक है। डायफ्राम का कार्य श्वसन में क्या होता है, ठीक है। डायफ्राम का क्या होता है डायफ्राम का काम क्या है, वायु का आदान प्रदान करना, ठीक है। क्या होता है, वायु अंदर लेना। डायफ्राम का काम क्या है, वायु को अंदर लेना, ठीक है। डायफ्राम का काम क्या है, वायु को अंदर लेना, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। डायफ्राम का कार्य पूछा है, ठीक है, श्वसन में क्या होता है, डायफ्राम का कार्य श्वसन में क्या होता है। तो डायफ्राम का कार्य क्या है, वायु को अंदर लेना, ठीक है, इनहेल करना, ठीक है। इनहेल और एक्सहेल दो प्रकार की प्रक्रिया है। तो डायफ्राम का कार्य क्या है, वायु को अंदर लेना, ठीक है। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस रक्त में प्रवेश करती है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस रक्त में प्रवेश करती है। तो श्वसन क्रिया जब कर रहे हैं तो रक्त में प्रवेश कौन सी गैस कर रही है, ऑक्सीजन गैस कर रही है। कौन सी कर रही है, ऑक्सीजन गैस कर रही है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सामान्य सा प्रश्न है। श्वसन तंत्र का अंतिम अंग कौन सा होता है, अभी बताया था श्वसन तंत्र का अंतिम अंग कौन सा होता है, बताओ, ठीक है। देखो श्वसन नली ये तो यहीं पे होती है, ये अंतिम नहीं है, ठीक है। श्वसन कोष्टिका एल्वाइल ये होती है, ठीक है। कंठ द्वार नहीं, ये यहीं पे होती है। ग्रसनी ये भी ऊपर होती है। तो सबसे नीचे कौन सी होती है, एल्वाइल। मैंने बताया जहां फेफड़े होते हैं, इनका काम क्या है, लास्ट में विनिमय करना, ठीक है। तो एल्वोली का काम क्या है, एल्वोली का काम क्या है बताओ, ठीक है। श्वसन कोष्टिका इसका अंतिम अंग, ठीक है, इसका गैस का विनिमय करना। तो श्वसन तंत्र का अंतिम अंग एल्वोली, ठीक है, जो कि दोनों फेफड़ों के मध्य यहाँ पर दोनों फेफड़ों में होगा, ठीक है, एल्वोली। नेक्स्ट प्रश्न में चलना। मनुष्य में कितने फेफड़े होते हैं, ये सामान्य सा प्रश्न है। इसमें अगर इसका आंसर कोई गलत लगाए तो फिर दिक्कत बहुत बड़ी है, ठीक है, दिक्कत बहुत बड़ी है। और इतनी बड़ी दिक्कत का सामना तुम लोग को करना नहीं चाहिए, ठीक है।
मनुष्य में कितने फेफड़े होते हैं? हो गया। फेफड़ों की रक्षा के लिए कौन सी झिल्ली होती है? फेफड़ों की रक्षा करने के लिए कौन सी झिल्ली होती है? देखो, तो यहाँ पर जो फेफड़े हैं, फेफड़ों के चारों तरफ एक ये प्यूरला झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, प्यूरलर झिल्ली जिसको बोलते हैं, दोनों तरफ पाई जाती है। और फेफड़ों की उसमें प्यूरा फ्लूइड भी भरा होता है। कौन सा फ्लूइड? प्लूरा फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, प्लूरा फ्लूइड भरा होता है। तो प्लूरा झिल्ली जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लूरा झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरा झिल्ली। ये है आपके फेफड़ों की रक्षा करती है, प्लूरा झिल्ली। हमारा फेफड़ा होता है, फेफड़े के चारों तरफ कौन सी झिल्ली होती है? प्लूरा झिल्ली होती है, ठीक है। इस झिल्ली का काम क्या है? फेफड़े की रक्षा करना। और इसके अंदर प्लूरा फ्लूइड भी भरा होता है, फ्लूइड जो होता है, ठीक है, एक द्रव भरा होता है। तो ये दोनों चीज याद रखना, ठीक है। तो प्लूरा फ्लूइड किस में भरा होगा? प्लूरा फ्लूइड किससे संबंधित है? लंग से संबंधित है, ठीक है। श्वसन की दर किस उपकरण से मापी जाती है? श्वसन की दर किस उपकरण से मापी जाती है? ठीक है, ऑप्शन देखना, थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्पाइरोमीटर और स्फिग्नोमीटर, ठीक है। तो थर्मामीटर से तो आपका क्या नापा जाता है? टेम्परेचर नापा जाता है। क्या नापा जाता है? ताप, ठीक है, ताप नापा जाता है। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है, ठीक है। स्पाइनोमीटर, ये सही उत्तर होगा आपका। क्या होगा? स्पाइनोमीटर। इससे क्या नापा जाता है? श्वसन की दर, ठीक है, कि हम श्वसन कितना श्वास हम ले रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य कितनी श्वास लगभग लेता है? 12 से 14, एक समान, ठीक है, दर है। वैसे 10 से 20 की दर मापी जाती है, पर 12 से 14 श्वास हम एक सामान्य मनुष्य 12 से 14 एक मिनट में 12 से 14 बार इसको करते हैं। मतलब दोनों चीज, 14 बार ऑक्सीजन ले रहे हैं, 14 बार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो एक दर कितनी है? 12 से 14। इसको मापते किससे? स्पाइनोमीटर से, ठीक है, स्पाइरोमीटर से। ऑक्सीजन के परिवहन में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? ठीक है, ऑक्सीजन के परिवहन में, ठीक है, जब हमारा जो ऑक्सीजन हमने इनटेक की, ठीक है, इनहेल किया, यहां से लिया और फेफड़ों में चली गई, ठीक है, फेफड़ों में यहां पर आपका एल्वेओली के पास गई और उसका काम क्या? परिवहन, उसको विनिमय करना, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ से जो ऑक्सीजन जाएगी पूरे शरीर में रक्त के थ्रू, तो उसको रक्त में कौन सा ऐसा भाग है जो लेके जाएगा? तो हीमोग्लोबिन लेके जाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन का क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये काम जब आप रक्त पढ़ते हो तो वहां पर भी पढ़ते हो। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। ऑक्सीजन के परिवहन में कौन सहायक होगा? हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये उत्तर सामान्य से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इनके उत्तर आपको बताने ही पड़ेंगे, ठीक है। श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में बनती है? अभी मैंने आपको बताया था C6H12O6 करके जो फॉर्मूला बताया, तो किस रूप में बनती है? देखो, प्रोटीन नहीं, प्रोटीन के रूप में नहीं बनती है। क्या आपको प्रोटीन मिलता है? नहीं मिलता, ठीक है। वसा मिलता है श्वास लेने के फलस्वरूप? नहीं मिलता। विटामिन मिलता है? नहीं मिलता। क्या मिलता है? एटीपी मिलता है, ठीक है। ये उत्तर आपका सही होगा। एटीपी के फॉर्म में कितना? 38 एटीपी, ठीक है। बताया था अभी कैसे होती है प्रक्रिया। 6C6H12O6 ये गया, प्लस यहाँ पर 6O6 जाती है, यहाँ पर बराबर में क्या आ जाता है? आपके बाई प्रोडक्ट आता है 6H2O प्लस 6CO2, और यहाँ पर क्या मिलता है आपको? 38 एटीपी मिलती है, ठीक है। तो ऊर्जा कितनी मिलती है? 38 एटीपी। तो क्या होता है? एटीपी के रूप में। प्रोटीन वसा आपको ये सब नहीं मिलता, ठीक है। सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। तो सांस लेना इन करना और सांस छोड़ना एक्स करना, ठीक है। तो इन लेना तो क्या लिखा है? एक्सपायरेशन, ये होता है सांस को छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना, ठीक है। और ये इंस्पायरेशन, ये होता है सांस को लेना, ठीक है। परासरण एक अलग प्रक्रिया है। जब हम सांस ले रहे हैं तो यहाँ पर जो आपके छिद्र हैं या पर नासिका में जो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, निस्पंदन और परासरण में ये दोनों होता है, ठीक है। जो बलगम और आपके नाक के बाल जो है वो सारी चीजों को शुद्ध करते हैं, परिष्कृत करते हैं, धूल के कणों को रोकते हैं। तो ये प्रक्रिया, ठीक है। तो सांस छोड़ने को एक्सपायरेशन और लेने को इंस्पायरेशन क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। तो लेना क्या होता है? इंस्पायरेशन, ठीक है। अब सांस छोड़ना, देखो वही आ गया। इंस्पायरेशन क्या होता है? एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब कि सांस ग्रहण करना। क्या होता है? ग्रहण करना। और एक्सपायरेशन मतलब क्या होता है? छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना। ट्रांसपोर्ट मतलब कि परिवहन करना। ये कौन करता है? ऑक्सीजन, ठीक है। पंपिंग ये कौन करता है? हृदय। कौन करता है? हृदय, ठीक है। तो सारी चीजें। इंस्पायरेशन कौन कर? इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। और एक्सपायरेशन का मतलब छोड़ना, ठीक है। तो सांस छोड़ने को एक्सपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? एक्सपायरेशन, ठीक है।
बच्चों में सामान्य श्वास दर कितनी होती है, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सांस लेते हैं, उनका हृदय बहुत तेज चल रहा है, आप देखते होंगे सांस ले रहे हैं, उनका ब्लड पंपिंग बहुत तेज होता है, फेफड़े बहुत फास्ट होते हैं, तो बच्चे ज्यादा सांस लेते हैं, ठीक है। बच्चों को ज्यादा सांस की आवश्यकता होती है। तो देखना ऑप्शन क्या क्या है, 5 से 10 सांस प्रति मिनट, ये तो होती नहीं, क्योंकि सामान्य मनुष्य कितना लेता है, 10 से 20 जो मैंने आपको बताया था। 10 से 15 ये भी नहीं, ये सामान्य मनुष्य। 20 से 30 हाँ ये सही हो सकता है। 40 से 60 ये कोई नहीं लेता, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, 20 से 30। बच्चे थोड़ा ज्यादा श्वास, मैंने बताया सामान्य मनुष्य 10 से 20 और जो बच्चे हैं वो 20 से 30 श्वास प्रति मिनट, मतलब कि 20 से 30 बार वो तो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे 1 मिनट के अंदर, ठीक है। वयस्कों की सामान्य श्वास दर क्या होती है, अभी मैंने बताया वयस्क हैं हम, हमारी सामान्य श्वास दर क्या है, ऑप्शन क्या है, 5 से 10 गलत, 10 से 20 सही, 20 से 25 ये सब गलत, ठीक है। तो ये गलत और ये सही, क्योंकि हमने अभी पहले चर्चा की है कि हमारी क्षमता कितनी है, 10 से 20, ठीक है। श्वसन तंत्र किस प्रकार की प्रणाली है, तो श्वसन तंत्र जो हमारी प्रणाली है, जो पूरा तंत्र है श्वसन तंत्र, जो मैंने आपको बताया श्वसन तंत्र किस प्रकार की प्रणाली है, तो इसका काम क्या है, कौन सी क्या काम कर रहा है, पाचन का कर रहा है क्या, ये रक्त परिवहन नहीं कर रहा है, गैसों का विनिमय करने की प्रणाली है। ये जो पूरा तंत्र है, ये पूरा सिस्टम है, ये किसका काम कर रहा है, गैसों का विनिमय। तो गैसों का एक्सचेंज करने वाली प्रणाली को क्या बोलते हैं, गैस विनिमय प्रणाली या श्वसन तंत्र को इसको बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहाँ आपका हो गया गैसेस का एक्सचेंज करना, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कितने प्रश्न आपको मिले हैं, 20 प्रश्न मिले हैं, जो कि श्वसन प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। श्वसन तंत्र की जो प्रक्रिया है इससे संबंधित है। ये आपके बेसिक प्रश्न है, यही आपसे परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होती है। सारी चीजों को याद रखना है, ठीक है। ये ग्रसनी कहाँ होती है, ठीक है, कंठ कहाँ होता है, और कंठ द्वार से क्या जुड़ा होता है, श्वास नली जुड़ी होती है, इसके बाद फेफड़े आते हैं, फेफड़े से एल्वोली जुड़ी होती है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया को एक एक करके आपको समझना होता है, ठीक है। नासिका द्वार से श्वास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है, यहाँ जाके मिलते हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको याद रखना होगा। तो इस तरह से हमारे ये 20 प्रश्न आपके जो आज के सेशन के थे। इसके बाद अगले चैप्टर में हम अगली चीज को पढ़ेंगे, ठीक है ना, उत्सर्जन तंत्र है, जो भी है सारी चीजों को, इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर जरूर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।